अपने फजल के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा उस जीवते परमेश्वर के सम्मुख उसके करीब आए। हर एक जन अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करेंगे। आइए हम हमारे लाइफ में जो परमेश्वर ने गुजरे दिनों में भलाइयाँ की हैं, जो गुजरे मंथ में भलाइयाँ की हैं, जो हर दिन भलाइयाँ की हैं, समय है वो सारी एक एक भलाई को याद करते हुए अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने का। क्योंकि आप हो सकता है लास्ट मंथ में अपनी गवाही को उस तरह से नहीं ले पाए हैं, उस तरह से अभी तक आप प्रार्थना नहीं कर पाए जैसे कि आप पहले करते थे, जैसे कि आप करना चाहते थे। आप वैसे परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं कर पाए जैसे आप पहले करते थे और जैसे आप अब करना चाहते हैं। ये सबके लिए एक समय है कि आप परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट हो। और जब आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में लगातार हिस्सा बने हुए हैं, लगातार आप सुन रहे हैं, तो आप सच में परमेश्वर के करीब और करीब और करीब आते चले जा रहे हैं। और जितना आप मॉर्निंग इवनिंग सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा आप परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, उतना ही आपकी लाइफ में परमेश्वर की ज्योति, उसका प्रकाश क्या हो रहा है, वह बढ़ रहा है। और वह हमारी लाइफ में सब कुछ पूरा करके देने वाला हमारा सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर है। इसलिए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हर एक अपनी लाइफ में हुई गलती के लिए, वो गलती जो अनजाने में हुई, वो गलती जो आप करना नहीं चाहते थे पर आपसे हो गई, हालेलुया। सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए आप नहीं उन रास्तों पे चलना चाहते थे पर आप चले हैं। आज परमेश्वर के करीब आने का समय है एक बार फिर से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि समय को हमें बहुमूल्य जानना है। और वो समय को बहुमूल्य जानना है जो समय हम अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, उसकी जीवित हजूरी के साथ, अपने स्पेशल, अपने पर्सनल समय जो परमेश्वर के साथ हम स्पेंड करते हैं उस समय में। इसलिए आज हर एक जन अपने घुटनों पे अपने हाथों को स्वर्ग कर उठाएं, कहे परमेश्वर मैं आज आपके सम्मुख आया हूँ। मैं वो गलती नहीं करना चाहता था, मैं वो गुनाह नहीं करना चाहता था, मैं वो पाप नहीं करना चाहता था, पर परमेश्वर मुझसे हो गया, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए और मुझे अपने बेशकीमती बहुमूल्य प्रीशियस लहू में कवर करके मुझे धो दीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। और वह हमें साफ करने वाला परमेश्वर है, वह हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। आपने लहू के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके, मेरे लिए, हम सब के लिए अपने कीमती लहू को बहाया है, उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से आज़ाद किया है। उसने हमें बर्फ़ की मानिंद जो गुनाह थे, जो हमारे पाप थे, उससे परमेश्वर ने हमें क्या किया है, हमें उससे परमेश्वर ने धो दिया है। और धो के किस तरह से धोया है, बर्फ़ की मानिंद श्वेत किया है। इसका मतलब परमेश्वर का जो वचन कहता है कि वह हमारे गुनाहों को जब माफ़ करता है और जब हम अपने परमेश्वर के समीप आके क्षमा मांगते हैं तो वह क्षमा की खान है, वो दया का सागर है और वो हमें क्षमा करता है। और वह पछताने वाला परमेश्वर नहीं है, उसने हमारे सारे गलती गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंका है और दोबारा उसका कभी जिक्र नहीं किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का सोचना और देखना मनुष्य का सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक बार हमारे लिए कुछ कार्य करे तो उसे बार बार सुनाते हैं, पर हमारा परमेश्वर जिसने हमारी लाइफ में अपने फजल को बढ़ाया है, जिसने हमारी लाइफ में अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को बढ़ाया है, और सच में परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, हमारे पापों से उसने हमें क्षमा किया है। इसीलिए आज एक एक जन सामर्थ्य परमेश्वर के करीब उसके सम्मुख आ जाएं, उसके करीब आए और परमेश्वर के समीप आते हुए आइए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद करने से पहले हम अपने परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ेंगे। भजन संहिता 26 अध्याय उसके 1 वचन से भजनकार दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझको जांच और परख और मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर
चलता रहा हूँ। सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि वचन खास है और परमेश्वर वचन से अपनी कलीसिया से बात करते हैं। और आज आप किस हालात, किस परिस्थिति, किस संकट में है, यदि आप उससे निकलना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में बताना है कि आपने आज तक कैसे परमेश्वर के लिए एक स्टैंड लिया है और कैसे आपकी लाइफ में जो परमेश्वर का प्रेम था वो आपने जाहिर किया है। और वह कहता है, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों के संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग ना बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। वो कहता है, हे यहोवा मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। कितने जन है कलीसिया, जैसे भी हालात और परिस्थिति हो, परिवार रोक रहा है, आपको हालात रोक रहे हैं, आपका शरीर रोक रहा है, वो बीमारी रोक रही है, तो क्या फिर भी आप परमेश्वर के धाम यानी कि भवन में जाने से रुके हैं? आज देखें कितने जन हैं कि जो परमेश्वर के भवन में पहुंच रहे हैं, आसपास के एरिया में हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम ऑनलाइन ही सुन लेंगे, हम ऑनलाइन ही वो आशीष को सुन लेंगे, हम ऑनलाइन ही वो आशीष को प्राप्त करेंगे, वो गवाही को प्राप्त करेंगे, हम ऑनलाइन ही परमेश्वर के वचन को सुन के ग्रहण करेंगे और अपनी लाइफ में वो बड़ी उन्नति को, बड़ी गवाही को प्राप्त करेंगे। कलीसिया, यदि आप इस समय परमेश्वर के भवन के आसपास, यानी कि आप जलाशय के आसपास हैं, जलाशय परमेश्वर का भवन है आपके लिए, और यदि आप इसके आसपास हैं और यदि आपकी सोच विचार में ये सब चल रहा है, तो आप एक आलस को दिखा रहे हैं। और परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, पवित्र बाइबल कहती है कि वह आलसियों को प्रेम नहीं करता। इसलिए आपको अपने घर से तैयार होके अपने परिवार सहित परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। तब आप कहेंगे, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा, तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। सभाओं में मैं यहोवा का धन्य कहा, मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर ने भलाई की है, जो आपकी लाइफ में गवाही आई है, उसके बारे में दूसरों को नहीं बताने से आप हिचकिचाते हैं, आप शर्माते हैं, आप बहुत सोचते विचारते हैं कि क्या कोई सोचेगा, क्या कोई आपके बारे में सोच विचार अपने मन में रखेगा। और आज आपके पास ये समय नहीं है। आज आपके पास समय है, यदि 100% अपनी लाइफ में चंगाई, छुटकारा, उस गवाही को लेना चाहते हैं, तो आपको 100% ही अपने आप को प्रभु के हाथों में देना होगा। अपने बिजनेस को आप फ्लोरिश, आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो अपने बिजनेस को 100% परमेश्वर के राज्य के लिए आपको परमेश्वर को बताना होगा कि प्रभु मेरा बिजनेस आपके राज्य के लिए, मेरी जॉब आपके राज्य के लिए, मेरा घर आपके राज्य के लिए, मेरा रिलेशनशिप आपके राज्य के लिए, मेरे बच्चे आपके राज्य के लिए। और परमेश्वर मैं खराई से चलता रहूँगा, उसके लिए मेरी अगुवाई कीजिए, उसके लिए मेरी मदद और सहायता कीजिए। आप जब अपनी परिस्थितियों को देखते हैं, अपने गुजरे हुए कल को जब आप देखते हैं, जहाँ पर आप दर्द के मारे अपने बिस्तरे पर करार रहे थे, आप तड़प रहे थे, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से आपको उस बिस्तरे से उठा के खड़ा किया है। वो स्पाइन की प्रॉब्लम की वजह से जो लगातार आप बिस्तरे पे थे और आप उठ नहीं पा रहे थे, आप कोई कार्य नहीं कर पा रहे थे, परमेश्वर ने अपना फजल आपकी लाइफ में बढ़ाया है। आप अपने अनुग्रह से उसने आपको निकाल लिया है उस नाम धराइयों से, उस शर्मिंदगियों से। कितने बच्चे हैं जो ये याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो रिजल्ट हासिल किया है, क्या उसके योग्य उन्होंने स्टडी की थी, पर परमेश्वर का फजल है, आपका रिजल्ट बेस्ट है, आप बेस्ट रिजल्ट को हासिल किए हैं, आप प्राप्त किए हैं, आप रिसीव किए हैं बेस्ट रिजल्ट को।
कि आपने उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। आप मेडिसिन से आजाद हुए हैं, आप छुटकारा पाए हैं, आप उठ के खड़े हुए हैं कि आपने उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। ये नया मंथ जो हम प्रवेश किए हैं, आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक एक जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और अपने हाथों को हिलाते जाएं। कहे परमेश्वर, मैं गुजरे मंथ की एक एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जो मैं बार बार गिर रहा था, आपने विश्वास के जीवन से आपने मुझे थाम लिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं वो जो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा था, उस शर्मिंदगी से आपने मुझे आजाद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे घर की परिस्थितियाँ, मेरे पार्टनर्स की परिस्थितियाँ, उनके वर्ड्स जो मुझे आपसे दूर कर रहे थे, पर आपका प्रेम था जिसकी वजह से वो प्रेम की डोर ने मुझे थाम के रखा, मुझे जोड़ के रखा। मैं उस प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, उस दिए गए आत्मा के फलों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी जन कहे परमेश्वर, मैं उस गवाही के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने परिवार के एक एक जन का नाम लें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों के ऐसे सदस्य हैं जो इस मंथ में शामिल नहीं हो पाए, आज के इस दिन को नहीं देख पाए। ये परमेश्वर का आपकी लाइफ में प्रेम, उसका अनुग्रह है। अपने परिवार के एक एक सदस्य का नाम लेकर उसका धन्यवाद करें। कल सही थे, आज हॉस्पिटल के बिस्तरे पे पड़े हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने सांसों के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसने आपको चलाया है, उसका धन्यवाद करें। उसने आपको संभाला, उसका धन्यवाद करें। वो हमारा दृढ़ गढ़, वो हमारा छिपने का स्थान, वो हमारा सीक्रेट प्लेस, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा गुप्त स्थान है, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पाप तुमने गुप्त रीति से किए हैं, वो सब का परमेश्वर कहते हैं, चाहे तुमने अंधेरे में किए चाहे उजियाले में किए, वो सब का परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं न्याय करूंगा, मैं न्याय लूंगा उस सब का। इसलिए आज ही अपने आप को जांचना है, अपने मन को जांचना है और अपने आप को तैयार करना है। जिन्होंने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया, अपने आप को बैप्टिज्म के लिए तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है वो दान और वरदानों को प्राप्त करने के लिए जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को देने का वायदा किया है। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अर्पण और सरेंडर करते चले जाएं। अपने ताल्लुक के साथ अपने आत्मा, प्राण, शरीर, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, हर एक वो सोच जो बार बार नेगेटिव हो जाती है, हर एक वो सोच जो बार बार आपको मसीह जीवन से दूर करती है, हर एक आपके घर की परिस्थितियां जो आपको कोसता जाता है, जब आप अपनी लाइफ को अपने घर के बाहर देखते हैं तो वो एक रिस्पेक्टफुल लाइफ है, पर जब आप अपने लाइफ को अपने घर में देखते हैं तो वहाँ पर वो रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर वो ताड़ना है, वो तिरस्कार है, वो कोसना है। और आपका परिवार यदि आप चाहते हैं कि वो भी आपकी रिस्पेक्ट करे उसी तरह से जैसी आपको बाहर मिलती है, जैसी आपको आपके जॉब प्लेस, आपकी सेवा में मिलती है, तो आपको अपने कैरेक्टर को परमेश्वर के हाथों में देने की ज़रूरत है। अपना उठना, बैठना, चलना फिरना, आप किस तरह से बात करते हैं, आप क्या बोलते हैं, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को परमेश्वर के पवित्र हाथों में देने का। इसीलिए आपको प्रार्थना में कहा जाता है कि अपना आत्मा, प्राण, शरीर, अपनी देह, अपनी सोच, ख्याल, अपने विचार, सब कुछ प्रभु के हाथों में अर्पण करना है। इसलिए कलीसिया, आपने इधर तो नहीं देखना, जब कहा जाता है तब आपको सरेंडर करना है। जहाँ पर आप शर्मिंदगी को देखते हैं, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, आपको उसी हिस्से को प्रभु के हाथों में देना है ताकि आप उसकी महिमा को देख सकें। और वो हमारी लाइफ में अपनी महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर है, वो इत्याधिक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। इससे कहे परमेश्वर पिता, मुझे आज अपने अनुग्रह से भर दीजिए, मुझे आज अपने अभिषेक पवित्र आत्मा से भर दीजिए, और मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। और परमेश्वर पिता, मैं अपने दिल को आज आपकी हजूरी के लिए खोल देती हूँ। मैं आज अपने दिल को आपकी प्रेजेंस के लिए ओपन करती हूँ।
आज परमेश्वर आप आए और इसमें वास कीजिए और सर्वदा के लिए वास कीजिए। जो मेरी लाइफ में जो गहरा अंधकार में और काला धुएं के समान जो पास था वो बीत चुका तो बीत चुका, सब कुछ पुराना हो चुका और आज से ही मैं अपने परमेश्वर में नई सृष्टि हूँ। आज से ही मैं अपने परमेश्वर में एक नया मनुष्यतम हूँ। वो गुजरे समय की वो ब्लेसिंग जो आपको लग रहा था कि वही आपकी लाइफ में परमानेंट है, पर शैतान का एक अटैक होने से वो सब खत्म, वो सब तहस नहस बिगड़ गया। इसका मतलब वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी। आज कहे परमेश्वर, वो सारी जो गलतियां गुनाह जो मैंने परमेश्वर आपके वचन के विरोध में किए, आपके विरोध में किए, जो मैंने अनसुना किया, मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। हो सकता आज तक आपने क्षमा नहीं मांगा, उस तरह से क्षमा नहीं मांगा जिस तरह से आपने उस ब्लेसिंग को मांगा था, जो ब्लेसिंग आपको परमेश्वर ने दी है। और यदि आज तक आप उस ब्लेसिंग के साथ भी नहीं बढ़े हैं तो आपको अपने पास की सारी वो सब कुछ आपको याद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगना है और कहना है, परमेश्वर आप क्षमा की खान है और आपके सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, और आपके सिवा मेरा गुप्त स्थान कहीं नहीं, आपके सिवा मेरा छुटकारा कहीं नहीं, आपके सिवा मेरी चंगाई कहीं नहीं। इसीलिए दाऊद भजनगार कहता है, परमेश्वर तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं, परमेश्वर आपके सिवा मुझे थामने वाला कोई नहीं, आपके सिवा मुझे संभालने वाला कोई नहीं। इसलिए हर एक जन अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे और कहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा आत्मा दीजिए। जब आप आत्मा मांगते हैं तो आपको कौन सा आत्मा मांगना है? स्थिर आत्मा, अड़े और खड़े रहने का, बने रहने का। गवाही नहीं है, फाइनेंस ब्लेस नहीं है, आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह समय समय पर अपने प्रिय लोगों की हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता चला जाएगा। इसलिए आप याद करें कि आप कर्जे में नहीं है, अगर थे भी तो परमेश्वर ने आपको निकाला है और आपकी एक एक जरूरत को अपनी महिमा सहित परमेश्वर ने पूरा किया है। उसके लिए उसका धन्यवाद करें और प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, पूर्ण रीति से सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। सभी जन सरेंडर करें, अपने परिवार के सदस्यों के, अपने घर को, घर के एक एरिया को प्रभु के लहू में कवर करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो हमारा बड़ा सहायक आज उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें। आज की प्रार्थना सभा में सभी जन एक मन होते हुए परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें कि परमेश्वर आज की प्रार्थना सभा में कनेक्ट रहने में मेरी मदद कीजिए, जुड़े रहने में मेरी मदद कीजिए, ताकि परमेश्वर मेरी लाइफ से आपकी महिमा वो क्या हो सके, वह बढ़ सके। मेरे घर की स्तुति लीजिए जहाँ पर जॉब नहीं है, और परमेश्वर मेरे घर में जो श्राप है आज उसकी भी स्तुति लीजिए। परमेश्वर मेरे एक एक लाइफ के हिस्से की स्तुति लीजिए, मेरे रिलेशन की स्तुति लीजिए, मेरी पारिवारिक फैमिली की और मेरे पारिवारिक लाइफ की भी आप स्तुति लीजिए, मेरे बिजनेस की, मेरी जॉब की स्तुति लीजिए, मेरी सेवा की स्तुति लीजिए, और वो सारे मार्गों को खोल दीजिए जो आज तक परमेश्वर बंद है। और कहे परमेश्वर वो इसी आज और इसी समय कहे परमेश्वर आपकी हजूरी से खुलने पाए, क्योंकि जब परमेश्वर देने पे आ जाएंगे तब आप सच में आप लेते थकेंगे नहीं और वो देता चला जाएगा। और यदि ऐसा अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपका अंगीकार पॉजिटिव होना चाहिए, आपको क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और एक धन्यवादी जन होना चाहिए, और परमेश्वर के हर दिन के अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब जन परमेश्वर के पवित्र हाथों में सरेंडर करें, सरेंडर करें। थैंक यू जी। सारी टीम को प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आज के सारे इंतजाम, सारे साउंड, सारे ऑपरेटर्स को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हुए थैंक यू जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के वचन के लिए सभी जन अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और प्रार्थना करें कि आज का वचन एक एक की लाइफ में कार्य करे,
एक एक की लाइफ में जब वचन बोया जाना है तो ऐसी अच्छी भूमि होना चाहिए जिस भूमि में वो वचन का बीज जब बिखेरा जाता है तो वो फलों को लेके आए और फल उसके बढ़ते जाना चाहिए। कोई सीजन नहीं होना चाहिए उस हमारे फल का, बल्कि वो बढ़ोतरी और बढ़ोतरी और बढ़ोतरी की और ही जाना चाहिए। इसलिए कहे परमेश्वर आज का वचन मुझसे बात करने वाला है और मैं आज के वचन के लिए अपने दिल को खोलता हूँ, आज के वचन के लिए मैं अपने हृदय को खोलता हूँ, आज के वचन के लिए मैं अपने मन को खोलता हूँ। और परमेश्वर मुझसे बात कीजिए, मेरे परिवार से बात कीजिए जो फॉरेन में है और आप इस समय परमेश्वर के ज़रिए के साथ कनेक्टेड हैं। आपके परिवार के सदस्य फॉरेन में हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहीं भी घर से दूर है, जॉब पर है, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन्हें टच करेगा जब आप प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सी? भरोसे वाली, विश्वास वाली प्रार्थना जब आप कर रहे हैं और आत्मा में आके जब प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घर के एक एक सदस्य को, एक एक जन को बशू रहा है। इसलिए सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए उसका धन्यवाद करें। वो जो हमारे बीच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने घुटनों पे खड़े हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सभा को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना, एक एक हिस्से को ब्लेस करना शुरू से लेकर आखिर तक। केवल और केवल आपका रूह जुम्बश करे, आपका पवित्र आत्मा जुम्बश करे, अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे। सभी जनों को आपके हाथों में देते। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज का वचन की सेवा को ब्लेस करना, जो परमेश्वर अपनी कमाई के हिस्सों को बोने जा रहे हैं। परमेश्वर ये बोया गया बीज उनकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए और सारे मार्ग खोल देने के लिए प्रार्थना करते। परमेश्वर दया करो परमेश्वर, ये जो मंथ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं और ये मंथ परमेश्वर नया मनुष्य तब कर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे गलती गुनाहों को क्षमा करके परमेश्वर पवित्रताई का जीवन दीजिए, वफादारी का जीवन दीजिए, धार्मिकता में बढ़ते जाने के लिए, एक जन की अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता सभी कलीसियाओं को आपके हाथों में देते हैं। एक एक विश्वासी को आपके लहू में कवर करते हैं, जो हॉस्पिटल में है, जो बीमारी के बिस्तर पे है। परमेश्वर हम खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस समय उन्हें आत्मा में टच करते हुए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी मर्जी उनकी लाइफ में पूरा होने के लिए और अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी निराशाओं से आजाद करना, सारी की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके वफादारी का आत्मा दे के गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद एक एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं। आपका पवित्र आत्मा चलाए। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। आपका अनुग्रह चलाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। कि इस बिल्डिंग को हमें खाली करने के लिए 4 महीने दिया गया है। पहले तो 3 दे रहे थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें अगस्त तक का टाइम दो। तो हमने 25 जुलाई की मीटिंग करेंगे जहां, और उसके बाद इस बिल्डिंग को खाली करना है हमें। और प्रार्थना करें और अपनी पर्सनल प्रार्थना भी करनी है कि हमें एक अच्छा स्थान मिले। और आपने सहयोग भी देना है, अपने दान भेजो। जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ताकि हम लोगों के लिए बैठने के लिए एक अच्छा इंतजाम कर सकें। हमारे पास जगह नहीं है बैठाने के लिए, ताकि हम प्रभु के कामों को टाइम को देखे बिना कर सकें। इसलिए आपने सहयोग देना है। हर कोई इस महीने में अपनी सैलरी को भवन में भेजो, अपनी हाफ सैलरी को भेजो। जो पूरी सैलरी दे सकते वो पूरी सैलरी दो, जो आधी सैलरी दे सकते वो आधी सैलरी दो। सब ने देना है। और जो 10% देते हो उसमें भी वफादार रहना है। हालेलुया। ये मई महीना आप आशीष पाना चाहते हो तो आपने क्या करना है? प्रभु के काम के लिए आपने सहयोग देना, ताकि हम अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पे हम जगह को देख सकें। हालेलुया। जे हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम सारा झुंड इकट्ठा होकर
बहुत बड़ा काम कर सकते हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमने प्रभु ने हमें बहुत बड़ा झुंड बनाया है। हालेलुया। हम बहुत बड़ा ग्रुप हैं और हम करके दिखाएंगे। हालेलुया। हैं? और शैतान को हराएंगे आमीन। और हम जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। दुश्मन शर्मिंदा होगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने टाइम दे दिया है हमें, और कलीसिया आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है, और ये मौके को आप भी कैश कर लो। क्या है? जब आप प्रभु के भवन बनाने के लिए सहयोग दोगे तो सोचो, इस दिन एक टाइम आएगा हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस चर्च में आया करेगी। आमीन। हैं? वो प्रस्तिश करेगी, बच्चे प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। कितना बड़ा ये काम होगा। इसलिए जो थोड़ी स्टार्टिंग में हमें कष्ट है, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे लिए खुशियां ही खुशियां हैं, आमीन। आनंद ही आनंद है। आमीन। हम प्रस्तिश करा करेंगे बिना डर से। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने सबने सहयोग देना है, और 25 जुलाई के लिए भी आप लोग रेडी हो जाओ। जो चर्च की एनिवर्सरी है उसमें सबने आना है, और संडे मीटिंग को किसी ने मिस नहीं करना। स्पेशल संडे मीटिंग होगी इस बार। हालेलुया। होली कम्युनियन है, तो आप सब ने, किसी ने घर पे नहीं रहना, सब ने जहाँ आना है और प्रभु भोज में शामिल हो जाना है। हालेलुया। और हर कोई चर्च के बारे में एक दूसरे को बताओ, बात किया करो, प्रभु के कामों के बारे में, सर्विस के बारे में बताओ। ये कलीसिया अब मुंह बंद करने का टाइम नहीं है, खोलो मुंह और चर्च को भर दो। हालेलुया। हालेलुया। आइए इस वर्शिप के दौरान अपने दानों को, अपने बीजों को प्रभु के घर में भेजो, और उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासिरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासिरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हाँ, जैसी जिंदगी जिया तू मेरे नासिरी, जिन राहों पे चला तू मेरे नासिरी, जैसे जिंदगी जिया तू मेरे नासिरी। हालेलुया। जिन राहों पे चला तू मेरे नासिरी। हाँ, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हाँ, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था। हाँ, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हाँ, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। हाँ, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा
बनना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए सारी कली से परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों के ताल्लुक के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की सभा को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया है और सच में परमेश्वर ने अपने जीव से सामर्थ्य वचन से बात किया है कि हमें आत्मा में जागृत रहने की ज़रूरत है। इससे कलीसिया सभी जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को सुना है, तो आज ये अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाते हुए आत्मा में जागृत रहें, ताकि हम किसी भी परीक्षा में ना पड़ें। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि हम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़ते जिनसे कि हम पार ना निकल सके, जिसे हम क्रॉस ना कर पाए। और यदि कोई परीक्षा है तो उसके साथ निकास भी है। और वो कब है? जब हम आत्मा में जागृत रहते हैं और अपना समय परमेश्वर को देते हैं। और सच में तब हम किसी भी परिस्थिति में सेम नहीं रहते, किसी भी हालात में सेम नहीं रहते। जोरदार तालियों के साथ सारी कली से परमेश्वर का उसकी सारी भलाई के लिए, आज के वचन के लिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। और इसी तरह आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी दयावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सभा को आपने अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। जो प्रार्थना की गई वो आपको ग्रहण योग्य ठहरी। जो दान भेंट बोए गए परमेश्वर, वो बोया गया एक एक बीज परमेश्वर आपके स्वर्ग राज्य में स्मरण किए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, एक एक जन को ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने ऑनलाइन परमेश्वर अपने बीजों को बो रहे परमेश्वर 100 गुना फलों के साथ उन्हें ब्लेस्ड करने के लिए, आशीषित करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जब अपने घरों में जाते हैं आपका मसा एक एक के साथ जाने के लिए और सर्वजन की लाइफ में ठहर जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना, निवेदन और विनती करते हैं। परमेश्वर सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। कल की प्रार्थना सभा को ब्लेस करके चलाना परमेश्वर, और होली कम्युनियन रविवार जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं परमेश्वर, उनके सारे रास्तों को खोल के, मार्ग को खोल के अपनी हजूरी में लेके आने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। ताकि जब वह एंटर करते हैं तो एंटर करना ही उनकी लाइफ में बड़ी गवाही को, बड़ी ब्लेसिंग को लेके आने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दे धन्यवाद करते हैं। अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सभी जन कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु का अनुग्रह परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दास दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु की आखिरी आमद तक होती रहे। सभी जन कहें आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो सभी जन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि चर्च के अपने मसीह की एचडी चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल, दो जो कि चर्च के अपने चैनल है, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट का सभी ने हिस्सा बनना है। सुबह शाम की प्रार्थनाओं का, सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी की हर एक अपडेट का लगातार हिस्सा बने रह सकें। जो प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करें, आप प्रार्थना करा सकते हैं। जो लोगों दूर से हैं, जिन लोगों की लाइफ में गवाहियाँ आई हैं, तो अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, उसे चेक करें, फिर सेंड करें। गवाही भेजने का जो व्हाट्सएप नंबर है 7087333103, ये गवाही भेजने का नंबर है। आप इस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बना के सेंड करें सभी के साथ शेयर करने के लिए। और लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा, जैसे कि आपको पता है कि जल्द से जल्द चर्च के ज़मीन के लिए अब तैयारियां चल रही हैं। इसके लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा सभी जन अपने बीजों को लगातार परमेश्वर के राज्य में बोते रहें, ताकि कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए, जो अपने शहर, अपने नगर, अपनी सिटी में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं। तो मीटिंग बुकिंग का नंबर 6239949191, आप इस नंबर पर कॉल करें। जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कलीसिया ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।